नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। आज 22 अप्रैल है विश्व पृथ्वी दिवस और हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें। आरोग्य सेतु एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को एक साथ कनेक्ट करना, जिससे कि उन्हें सभी प्रकार की ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज प्रदान की जा सके। बोर्ड परीक्षाओं के बाद शुरू होगी सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया। कोरोना से जंग ऐप बनाया हमारे यूथ ने। NTSC स्टेज 2 भी हुआ स्थगित। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम अभी आगे विस्तार से देखेंगे। शिक्षक बोले, सर्वे में बताए परिवारों तक नहीं पहुंच रहे अन्नपूर्णा किट। मंडावा। कोरोना संकट के बीच विपरीत परिस्थितियों में जीत की कहानी। 2 वक्त का खाना भी नहीं था, हारा नहीं। अब साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी में कर रहा है रिसर्च। 1.72 लाख करदाताओं को नोटिस, जल्द रिफंड के लिए मांगा जवाब। CBDT ने कहा कंपनियों और स्टार्टअप सहित कई आयकर दाताओं पर बकाया, जवाब के इंतजार में अटका रिफंड। 14 लाख दावों पर रिफंड जारी कर चुका है आयकर विभाग 2 सप्ताह के भीतर। ये वसूली नोटिस नहीं, आयकर विभाग। निजी स्कूलों में 31 मई तक अवकाश रहेगा। चित्तौड़गढ़। गार्गी पुरस्कार की राशि से खरीदे सैनिटाइजर, सफाई सैनिकों के लिए दिए। मां ने वेतन में से 5,000 रुपये जरूरतों की सहायता दिए तो बनाया मानस। लॉ की छात्रा गरिमा ने स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने वाले स्वच्छता सैनिकों की सहायतार्थ लिया निर्णय। RBI के निर्देशों का नहीं मान रहे बैंक, खातों से कट रही है EMI। मार्च से पहले ही बकाया किस्तें वसूलने के लिए बैंक ग्राहकों पर बना रहे हैं दबाव। ECS बाउंस होने पर बैंकों ने भेजे मैसेज, EMI जमा कराने पर जोर। EMI छूट लेने वालों का ब्याज नहीं होगा माफ। HDFC बैंक ने कहा जल्द वापस होगी EMI, कस्टमर क्या करे। यंग प्रोफेशनल को एरल रूरिया में काम करने का मौका, 15,000 रुपये महीना मिलेगा स्टाइपेंड। SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2020 SBI की ओर से है, इसमें फेलोशिप प्रदान कर रहा है। 13 महीनों के लिए रूरल एरिया में रहने के इच्छुक कैंडिडेट्स के लिए ये आवेदन कर सकते हैं। कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कोलगेट द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की सहायता करना है। 23वां NEST जूनियर 2020 कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के पहले या दूसरे साल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। SSC चेयरमैन शर्मा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया, लेकिन CHSL परीक्षा में हुई गड़बड़ी के लिए विशेषज्ञों की कमेटी 6 दिन बाद भी गठित नहीं की गई। स्टूडेंट्स का सवाल, केंद्र सरकार ने चेयरमैन को तो कार्यकाल बढ़ाकर तोहफा दिया, लेकिन उन्हें UFS से मिले 0 अंक में कब बदलाव होगा। SSC पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल, क्या केंद्र सरकार करेगी हस्तक्षेप। लॉकडाउन के दौर में पढ़ने के शौक को हवा दे, क्यों ज़रूरी है रीडिंग हैबिट। लॉकडाउन और पढ़ने का शौक। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग अ परफेक्ट मैन। स्कूल के दिनों में पढ़ी निबंधकार फ्रांसिस बेकन की ये पंक्तियाँ आज याद आ रही है। पहली कैटेगरी में वे किताबें आती है जो जानकारी और सोच का दायरा बढ़ाने या चिंतन की गहराई बढ़ाने में मदद करती है। शादी में शामिल होंगे केवल 8 लोग। धौलपुर। कोरोना वायरस में धारा 144 में आंशिक छूट देते हुए कुछ आवश्यक शर्तों के साथ संबंधित उपखंड अधिकारियों को अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान होने वाली शादी समारोह में वर वधू एवं उनके माता पिता सहित अधिकतम 8 लोगों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। ये आखा तीज के अबूझ सावों के लिए ये छूट दी गई है। शादी के लिए लेनी होगी अनुमति, 6 लोग ही होंगे शामिल। अक्षय तृतीया 26 को, अबू सावे पर शादियों को लेकर प्रशासन सतर्क, पंडितों से कराई सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। शादी में मेहमान न बुलावे, दावत करने से बचे। शादी में शामिल लोगों के नाम, पते और मोबाइल नंबर बताने होंगे। अनुमति पत्र में विवाह कार्यक्रम के सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों अधिकतम 6 लोगों के नाम, पते, आयु, मोबाइल नंबर, संबंध एवं विवाह स्थल की सूचना देनी होगी। बोर्ड परीक्षाओं के बाद शुरू होगी सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया। स्थगित एग्जाम्स की नई तारीखों का इंतजार। RPSC ऑफिस खुलने के बाद पेंडिंग कामों की गति में आई तेजी। PRO पदों के लिए भी इंटरव्यू होना अभी भी बाकी। इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए नए आदेश का इंतजार। पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पद और लाइब्रेरियन के पदों के लिए होने वाले भर्ती परीक्षा पहले ही स्थगित कर दी है। अब प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा बाकी है। यह 11-14 मई तक प्रस्तावित है। लॉकडाउन के कारण इस परीक्षा के आयोजन में संशय है। पशु चिकित्सा अधिकारी व लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का अभ्यर्थियों को इंतजार है। एग्जाम सेंटर्स तलाशने में आएगी दिक्कत। लॉकडाउन के बाद राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड सहित
अन्य परीक्षाओं का आयोजन होगा। यूनिवर्सिटी व कॉलेज स्तर की परीक्षाएं भी होगी। शिक्षा मंत्री बोले, स्कूलों में रखा मिड डे मील जरूरतमंदों के काम लेंगे। सिक्कर। लॉकडाउन के चलते शिक्षकों के सेवा संबंधित कार्य हो रहे हैं लंबित, अभी से कार्य योजना बनाने की है आवश्यकता। बीकानेर। लॉकडाउन से पहले सेवानिवृत्त कार्मिक पेंशन को तरसे अजमेर। लॉकडाउन से पहले रिटायर हुए कर्मचारी पेंशन को तरस रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के कारण दफ्तर बंद कर दिए गए थे, लेकिन रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन संबंधी प्रकरण लंबित रह गए। किसी भी कॉलेज के पूर्व छात्र ने दिया कोरोना महामारी से लड़ने का आइडिया, भारत सरकार की ओर से चयनित। पुष्पेंद्र राजपुरोहित। बीकानेर। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं से लड़ने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रतियोगिता समाधान में 14 अप्रैल तक आइडिया मांगे गए थे। 18 अप्रैल को परिणामों की घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इनोवेशन सेल की वेबसाइट पर कर दी गई थी। इसमें अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल विभाग के पूर्व छात्र पुष्पेंद्र राजपुरोहित का चयन हुआ है। जेएनवीयू ने आदेश पलटा, अब कर्मचारियों को नहीं केवल अफसरों को आने के निर्देश। जोधपुर। कोरोना संकट के तहत लॉकडाउन 2 के तहत राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके तहत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए थे। 22 एचएम की नियुक्ति निरस्त। शिक्षा विभाग में आरपीएससी द्वारा प्रधानाध्यापक सेकेंडरी स्कूल पदों पर चयनित लगभग 11,157 को नियुक्ति दी गई थी। इसमें ज्वाइन करने का अवसर देने पर भी 22 चयनितों ने ज्वाइन नहीं किया। इससे उनकी पोस्टिंग आदेश निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौर में पढ़ने का शौक को हवा दे, केंद्र सरकार का चैलेंज, जुम जैसा देसी है बनाओ, 1 करोड़ का इनाम पाओ। होमगार्ड भर्ती प्रार्थी के लिए 1 पद खाली रखे। जयपुर। देश की 23 लॉ स्कूल्स में प्रवेश के लिए क्लेट 21 जून को, आवेदन 18 मई तक। कंसोर्टियम ने फिर बदली तिथि। देश के 23 लॉ स्कूल्स में प्रवेश के लिए होने वाले कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट क्लेट में आवेदन की तिथि फिर आगे बढ़ाकर 18 कर दी गई है। पहले 21 जून को होनी थी। क्लेट कंसोर्टियम की अधिकृत वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी नहीं, शिक्षकों की नहीं मान रहे हैं लोग। बावड़ी। फलौदी के होमगार्ड जोधपुर में देंगे ड्यूटी। प्रदेश के 495 एकीकृत स्कूल अलग होंगे। संभाग के 240 स्कूल फिर से खुलेंगे। राज्य में सर्वाधिक 91 स्कूल जैसलमेर के, बाड़मेर के 75 और जोधपुर के 67 शामिल। संभाग में एकीकरण से अलग होंगे इतने स्कूल: जोधपुर के 67, जालौर के 0, जैसलमेर के 91, सिरोही के 0, पाली के 7 और बाड़मेर के 75। जल्द कार्रवाई शुरू कर देंगे। अब 8 लोग एक साथ कर सकेंगे व्हाट्सएप पर चैट। नई दिल्ली। कोरोना से जंग ऐप बनाए हमारे यूथ ने, डीओआईटी ने सराहा इस इनोवेटिव तकनीक को। जयपुर। राजस्थान के युवा भी कोरोना से लड़ाई में पीछे नहीं है। अभी तक आईआईटी के साथ अन्य शैक्षणिक संस्थानों के इनोवेशन सामने आ रहे हैं। प्रदेश के 3 युवाओं ने आयु ऐप बनाए हैं। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इसकी सराहना करते हुए उपयोगी बताया है। इसके को-फाउंडर श्रेयांश मेहता ने बताया कि समय की मांग है कि अस्पतालों में कम से कम मरीज आए और घर बैठे इनका इलाज हो सके। ऐप से जुड़े 200 प्रोफेशनल निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। घरों तक दवाइयां तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। आज से शुरू होने जा रहा है सीबीएसई गंगा क्विज। स्टूडेंट्स को गंगा की अहमियत व उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए सीबीएसई गंगा क्विज का आयोजन कराने जा रही है। कंपटीशन का यह दूसरा एडिशन आज से शुरू होगा। लाइब्रेरी और लैब में होगी बोर्ड की परीक्षा। क्लेट अब 21 जून को, आवेदन 18 तक। यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ साथ ले पाएंगे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। एमिटी यूनिवर्सिटी के एमिटी बिजनेस स्कूल ने प्रबंधन और कॉमर्स के छात्रों को वैश्विक एक्सपोजर और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से एससीसीए और आईएसडीसी के साथ एक एमओयू साइन किया है। बोर्ड परीक्षाओं के बाद शुरू होगी सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया। ग्रीन जोन में मोबाइल रिचार्ज, पंखे और किताबों की दुकानें खुल सकेगी। एनटीएससी स्टेज 2 भी हुआ स्थगित। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली एनटीएससी स्टेज 2 परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। 28 दिन बाद ड्यूटी से हटा लिया जाएगा शिक्षकों को। होम आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद भी मिल सकेगी राहत। 6000 कार्मिकों की ड्यूटी। 9000 एएनएम एवं जेएनएम पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। गहलोत। 12000 पदों पर होने वाली यह भर्ती न्यायालय में उलझ गई थी। लॉकडाउन उल्लंघन पर अब तक 7738 गिरफ्तार। सीबीएसई अगस्त सितंबर में होगी 9वीं और 11वीं स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन। पंजीकृत विद्यार्थी ही परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूल के 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीयन अगस्त या सितंबर में शुरू होंगे। विद्यार्थी वर्ष 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। पंजीकृत विद्यार्थी ही परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इन बच्चों को नहीं मिल रहा इंटरनेट पढ़ाई का फ़ायदा। कॉलेज शिक्षा ने 16 अप्रैल से अवकाश घोषित कर दिया, तो शिक्षा विभाग में ऐसा क्यों नहीं? सरकार और विभाग की अनदेखी। एक और राज्य सरकार भी मान रही है गरीब तबका है और उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवा रही है। दूसरी ओर सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट पर पढ़ाई शुरू कर रखी है, जबकि गरीब तबके के लोगों के पास कंप्यूटर, मोबाइल व इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं है। ग्रीष्मावकाश की दरकार। इंटरनेट के माध्यम से हो रही शिक्षण कार्य से ऐसे बच्चे जिनके पास किसी प्रकार का कोई संस्थान नहीं है, वे न केवल मायूस है बल्कि कहीं न कहीं मन में हीन भावना भी आ रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय करने तथा इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज शिक्षा की तरह अवकाश घोषित किए जाने की जरूरत है। हनुमान शर्मा ने अवकाश घोषित करने की मांग की है। सरकार का फैसला दरकिनार। बिजली बिल जमा नहीं होने पर लगाई जा रही है पेनल्टी। उपभोक्ताओं के पास आ रहे मैसेज। खड़ा हुआ सिस्टम पर सवाल। बिजली बिल जमा नहीं होंगे तो विलंब शुल्क लगेगा। अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी का कहना है कि बिजली बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के विलंब शुल्क लगेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर महीने में 700 करोड़ तक बिल जमा हो जाते थे, जो इस बार 80 करोड़ तक भी नहीं हुए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंघवी का कहना है कि डिस्कॉम की हालत सुधारने के लिए बिल जमा करवाना जरूरी है। केवल 12% तक ही रेवेन्यू कलेक्शन हो पाया है। अब 21 मई तक कलेक्शन नहीं काटेंगे, लेकिन बिल तो जमा करवाना ही होगा। तो ये थी आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार और अन्य खबरें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। और हम मिलेंगे कल आपसे इसी प्रकार की अन्य एजुकेशनल न्यूज़ के साथ। तब तक मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ इस वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं। गुड बाय, टेक केयर।